औरंगजेब के मरने के 300 सालों के बाद भी क्यों हो रहा है भारत में प्रोटेस्ट? उनके हाथ में तलवारें भी थी सर, ये देखिए तलवार से तोड़ा है, ये पूरा तलवार से तोड़ा है। हम 1.5 घंटे से फोन करे जा रहे हैं यहाँ पर खड़े होके अंदर में, पर पुलिस की एक भी टीम नहीं आने को तैयार है, ना कोई एक व्यक्ति आने को तैयार। कौन था औरंगजेब? 49 साल बादशाह रहा, उसके राज के अंदर जीडीपी कहाँ थी? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतिहास पढ़िए ना। जब औरंगजेब यहाँ के बादशाह थे तब लगभग 1 लाख लोगों की हर साल उसने हत्या करवाई है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि 60,000 मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन हिस्टोरियन का ये कहना है कि औरंगजेब ने जितना मंदिर नहीं तोड़े उससे ज्यादा तो उसने मंदिर बनवाए थे। ये कितना अजीब बात है ना कि एक तरफ ये हिंदू मंदिरों को तोड़ता था, हिंदुओं का कत्ल करता था, हिंदुओं से टैक्स वसूलता था, और दूसरी तरफ अपने कैबिनेट में मराठा और राजपूतों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करता था। फाइनेंस मिनिस्टर जैसे बड़े पोस्ट पर कोई मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू लोग होते थे। शिवाजी महाराज की आर्मी में 60,000 मुसलमानों का होने का दावा किया जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं औरंगजेब की रियलिटी। और हाँ, मैं आज की इस वीडियो में ना तो औरंगजेब की बुराइयों पर डिस्कशन करूंगा और ना ही उसके अच्छाइयों का ग्लोरिफिकेशन दूंगा। हम सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर दोनों पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे। फाइनल जजमेंट आपका होगा। और अगर वीडियो से अगर कुछ नया सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सबसे पहले औरंगजेब के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। आप चाहो तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। औरंगजेब आलमगीर 3 नवंबर 1618 में गुजरात के ढोहड नगर में पैदा होता है। औरंगजेब शाहजहां का बेटा था। हाँ, वही शाहजहां जिसने अपनी दूसरी पत्नी के नाम पर ताज महल बनवाया था। ये 6th मुगल एम्परर था जो भारत के कई रीजन में 50 साल तक रूल करता है। और इस 50 साल में औरंगजेब ने हजारों मंदिरों को तोड़ा। लेकिन प्रोफेसर ईटन का कहना है कि अप्रोक्स 14 से 15 मंदिर डिमोलिश किए गए थे ड्यूरिंग औरंगजेब 49 इयर्स रूल। ये भी कहते हैं कि हम एक्चुअल नंबर का पता नहीं लगा सकते कि प्राचीन समय में कितने मंदिर तोड़े गए थे, और मुझे ऐसा कोई भी रिलायबल सोर्स नहीं मिला जो ये प्रूफ करता हो कि औरंगजेब ने अपने शासन काल में हजारों मंदिर तोड़वाए थे। जैसे में काशी विश्वनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, श्री जगन्नाथ टेम्पल और केशव राय जैसे मंदिरों को तोड़ा गया था। लेकिन इन मंदिरों को तोड़ने के पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं था बल्कि राजनीतिक कारण था। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक चीज और, औरंगजेब अपने अंतिम 25 सालों में साउदर्न स्टेट में बिताता है और उसका सबसे ज्यादा सैनिक साउदर्न स्टेट में ही थे। लेकिन आज आप देख लो, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा मंदिर पाए जाते हैं। मैं जस्टिफाई करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अगर कोई व्यक्ति एक मंदिर भी तोड़ता है तो वो निश्चित रूप से गलत है। और औरंगजेब ने तो 15-20 से भी कहीं ज्यादा मंदिरों को तोड़ा था जो हमारी आस्था के खिलाफ है। रिचर्ड एम ईटन साल 2001 में फोर्टलाइन मैगजीन में लिखते हैं कि शासक मंदिरों पर 2 तरह की नीतियों को अपनाते थे। पहला, मंदिरों को नष्ट कर देना। दूसरा, मंदिरों को संरक्षण देना। मंदिर को तब तोड़ा जाता था जब किसी पर्टिकुलर एरिया में युद्ध होता था और उसे हरा दिया जाता था। उस एरिया में अगर हिंदू उसके अगेंस्ट होते थे, मतलब बगावत करते थे, तब मंदिरों को निशाना बनाया जाता था। जैसे 9 अप्रैल 1669 में औरंगजेब एक फरमान जारी करता है कि काशी विश्वनाथ और मथुरा के केशव देव मंदिर को तोड़ दिया जाए इस्लाम की स्थापना करने के लिए। ये बात साकी मुस्तैद खान औरंगजेब के मरने के 1 साल के बाद मासिर एक आलमगीर में लिखते हैं। रिचर्ड ईटन जो एक हिस्टोरियन है वो कहते हैं कि औरंगजेब को ये बात पता चला कि कुछ स्थानों पर, विशेष रूप से बनारस में, जो ब्राह्मण है वो गलत किताबें पढ़ा रहे हैं हिंदुओं को और मुसलमानों को। तीसरी थ्योरी तो ये भी कहती है कि 1669 में औरंगजेब ने काशी को तोड़ने का आदेश इसलिए दिया क्योंकि उसको शक था कि स्थानीय जमींदारों ने शिवाजी को मुगल हिरासत से भागने में मदद की है। ये आदेश न केवल धार्मिक था बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध का भी था। इस इंसिडेंट से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एक इंसिडेंट के पीछे कई सारे थ्योरियां होती है, क्योंकि इसमें भी कोई 2 राय नहीं है।
कि उस टाइम के जो हिस्टोरियन होते थे वो अपने कलम से नहीं बल्कि मुगल के तलवार से लिखते थे। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि शासक जनता को ये संदेश देना चाहता है कि देखो, तुम्हारा राजा तो एक मंदिर को बचा नहीं पाया तो तुम्हें क्या खाक बचा पाएगा। और क्योंकि मैंने तुम्हारे राजा को हराया है और ये जगह अब मेरा हुआ तो इस जगह पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राजनीतिक और धार्मिक कारण के साथ साथ एक और कारण होता था मंदिरों को तोड़ने का, आर्थिक कारण। हमारे जो मंदिर और जो मूर्तियां होती है उसमें सोने चांदी आभूषण जैसे कीमती चीजें होती है। कई मुगल शासक ने, मैं सिर्फ मुगल शासक का नाम क्यों ही लूं, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो या पुर्तगाल हो या फिर कोई भी शासक हो, सब ने हमारे मंदिरों को नष्ट किया है वहां के संपत्ति के लिए। अगर किसी शासक के राज में अगर आर्थिक समस्याएं आती है तो उनका ध्यान सिर्फ एक ही जगह पे जाता है, वो है हिंदू मंदिरों पर। और इन सब के पीछे सिर्फ धार्मिक कारण नहीं था बल्कि राजनीतिक कारण था। अगर धार्मिक कारण ही होता तो औरंगजेब मंदिरों को क्यों बनवाता। और इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है कि उसने हजारों मंदिरों को अनुदान दिया है, हजारों मंदिरें बनाए। मंदिर बनाने के पीछे सिर्फ एक कारण होता था, वो है राजनीतिक। जैसे औरंगजेब ने चित्रकूट मंदिर बनवाने के लिए 300 बीघा उपजाऊ जमीन, 7 गांव और राज्य के खजाने से हर दिन 1 रुपए का दान दिया था। 1659 में औरंगजेब एक आदेश जारी करता है। हमारे दरबार में एक जानकारी आई है कि कुछ लोग बनारस और आसपास के क्षेत्रों के हिंदू निवासी विशेष रूप से ब्राह्मणों को परेशान कर रहे हैं, इसलिए आदेश दिया जाता है कि ब्राह्मणों और अन्य हिंदुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना दी जाए। ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा होगा कि औरंगजेब तो हिंदुओं को प्रोटेक्ट कर रहा है। आगे सुनो, शरीयत के अनुसार प्राचीन मंदिरों को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन नए मंदिर का निर्माण भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और भी मंदिर का उल्लेख मिलता है जहां औरंगजेब ने अनुदान दिया है। जैसे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को दान दिया और उसे संरक्षित भी किया। इसके पीछे भी पॉलिटिकल रीजन था। उज्जैन एक इम्पोर्टेंट सिटी था मलवा रीजन में, क्योंकि मध्य भारत पर मुगल कब्जा के लिए ये स्ट्रैटेजिक जोन था। यहाँ के लोगों का समर्थन चाहिए था क्योंकि औरंगजेब को अपनी सत्ता को स्थिर रखना था। इसके अलावा औरंगजेब ने संगम के किनारे स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर को भी भारी अनुदान दिया था। और भी ऐसे कई सारे मंदिर हैं जहां औरंगजेब ने अनुदान दिया था, आप लिस्ट देख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं था कि वो हिंदुओं से प्रेम करता था, इसलिए ताकि उस रीजन में सामाजिक असंतुलन ना हो। औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक था जो शरीयत के अकॉर्डिंग चलता था। इसने एक किताब बनवाई, फतवा-ई-आलमगीर, जिस पर सती प्रथा पर बैन लगा दिया गया था। औरंगजेब के कोर्ट में म्यूजिक और डांस को भी बैन कर दिया गया था, जो अर्लियल मुगल एम्पायर के टाइम से प्रमोट किया जाता था। इवन हर प्रोविंस में मोरल ऑफिसर्स नियुक्त किए गए थे जो शहर में लॉ इन्फोर्स करते थे। पब्लिक स्पेस में अल्कोहल और भांग पर भी बैन लगा दिया गया था। औरंगजेब को प्योरली हिंदू विरोधी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि औरंगजेब के रिफॉर्म से हिंदुओं को भी फायदा होता था। हिस्टोरिकल एविडेंस से ये पता चलता है कि औरंगजेब का रूल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। वो इस्लामिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलता था, जो इस्लाम कहता था वो वही करता था। और हर साल लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और इनमें भी ज्यादातर हिंदू थे। ऐसा कोई भी डेटा या रिकॉर्ड नहीं है जो ये प्रूफ करता हो कि 46 लाख लोगों में ज्यादातर हिंदू थे। हो सकता है कि इसमें कुछ लोग युद्ध में मारे गए हों, कुछ बीमारियों से मरे हों, आपदा से मरे हों। हमारे पास कोई भी हिस्टोरिकल डाटा नहीं है। ये बात आपको शायद ही पता होगा कि शिवाजी के मंत्रिमंडल में मुस्लिम लोग भी होते थे। मुल्ला हैदर कुछ समय के लिए शिवाजी महाराज के फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट का हिस्सा हुआ करता था। इन्हें फारसी भाषा बहुत अच्छे तरीके से आती थी। विजापुर से जो भी डिप्लोमेटिक लेटर आते थे तो हैदर अली ही हैंडल करते थे। और भी कई सारे मुस्लिम शिवाजी के कैबिनेट में थे। इब्राहिम खान तोप खाने का प्रमुख अधिकारी था। हैदर खान शिवाजी के सीक्रेट इंटेलिजेंस नेटवर्क का कोर हिस्सा था। और इवन कि शिवाजी के सैनिक में भी कई सारे मुस्लिम सैनिक होते थे। इन अदर हैंड औरंगजेब के कैबिनेट में भी हिंदू लोग होते थे। राजा रघुनाथ औरंगजेब का फाइनेंस मिनिस्टर थे। राजा जसवंत सिंह, जय सिंह और भी राजपूत और मराठा लोग होते थे। शिवाजी और औरंगजेब ने भी धर्म से कहीं ज्यादा काबिलियत पर ध्यान दिया। अगर इस वीडियो का मैं कंक्लूजन पर आऊं तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी को जस्टिफाई करना नहीं है। मैं बस ये सोच कर वीडियो बनाया हूँ
कि हमारा देश का पॉलिटिक्स कितना ज्यादा गंदा है। ये बात लोगों को शायद ही पता होगा कि पुर्तगाल से आए शासकों ने भी हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। 1566 में 160 हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया था। 1560 से 67 में 300 मंदिरों को तोड़ा गया और 1700 ईस्वी में 700 मूर्तियों को तोड़ा गया था। क्यों पॉलिटिशियन और लोग इस पर बात नहीं करते? पुर्तगालों ने भी तो मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा था। धर्म परिवर्तन कराने के लिए लोगों को ऐसे पत्थरों पर लिटाया जाता था जिसके नीचे से आग जल रही होती थी। इससे और भी ज्यादा दर्दनाक सजाएं दी जाती थी। पंजाब में देख लो कैसे धर्म परिवर्तन हो रहा है। खैर, इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले ही इस पर बात कर चुका हूँ इस वीडियो में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुझे आप ये बताओ कि अंग्रेजों से भी ज्यादा कोई क्रूर हो सकता है? बंगाल फेमिन को आप कैसे भूल सकते हो? उन अंग्रेजों की वजह से करोड़ों लोग मारे गए थे, लेकिन हमारे देश के पॉलिटिशियन को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस हिंदू और मुस्लिम करना है। 300 साल पहले जो चीजें बीत चुकी है उस पर लड़ाइयां हो रही है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि औरंगजेब के कब्र को क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इस बात का क्या सेंस है, क्या लॉजिक है कि आप औरंगजेब की कब्र को प्रोटेक्ट कर रहे हो? ऐसे इंसान का जिसने दर्जनों मंदिरों को तोड़ा था। आज हम यूरोपियन कंट्री के गुण गाते हैं, वही यूरोपियन कंट्री जो भारत आता है, भारत के संपत्ति को लूटता है, भारत पर अत्याचार करता है, भारत के मंदिरों को नष्ट करता है, लेकिन हम उन पर कुछ बात नहीं करते। हम सिर्फ पाकिस्तान पर और मुगल पर बात करते हैं। खैर, आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि भारत में जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनका सिर्फ एक ही मुद्दा होता है, हिंदू मुस्लिम। उन्हें इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता है कि चाइना हमसे 50 साल आगे है। खैर, आपका इस पर क्या ओपिनियन है? और अगर वीडियो से अगर कुछ नया सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।